बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक ऑन इस्लाम की एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसे कि रमज़ान करीम की आमद है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोज़े के बारे में। रोज़ा इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है, जो मुसलमान को मुजाहिदा और रियाज़त की भट्टी में से गुजार कर कुंदन बनाए जाने की तरफ एक अहम कदम है। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़े 15 शाबान को फ़र्ज़ किए गए और इस बाबत रब्बे कायनात ने हुक्म फरमाया कि तुम में से जो इस महीने को पाए वो इसके रोज़े रखे। माह रमज़ान को तमाम महीनों पर फजीलत हासिल है, क्योंकि यही वो बरकतों और रहमतों वाला महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर कुरान करीम नाज़िल फरमाया। माह रमज़ान की आमद के साथ ही रहमत और बरकत इलाही का नज़ूल होता है और इंसान के दिल में इस महीने का एहतराम पैदा होता है, जिसकी बिना पर कल्ब इंसानी दुनियावी अफ़ाल से दस्तबरदार होते हुए इबादत की तरफ राग़िब हो जाता है। इस माह मुबारक में बुराई के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और दोज़ख के दरवाज़े बंद और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। नाज़रीन, हमारा रब कितना रहीम व करीम है और कब्रों से अज़ाब को मौकूफ़ कर दिया जाता है। रोज़े का मकसद इंसान के अंदर तकवा पैदा करना होता है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुंदरज बाला आयत मुबारका के आखिर में रोज़े के मकसद को लअल्लकुम तत्तकून के अल्फाज के साथ बयान फरमाया कि रोज़े का मकसद और मुद्दा ये है कि मुसलमान इस माह तकवा और परहेज़गारी की दौलत को हासिल करें। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने तकवा के हुसूल को रमज़ान के रोज़ों से मशरूत क्यों किया? हालांकि परहेज़गारी और तकवा दीगर इबादत, नवाफिल, तस्बीहात, हुस्न अखलाक और हुस्न किरदार से भी तो हासिल हो सकता है। रमज़ान और तकवा को लाजिम व मलजूम करने की वजह यह है कि तकवा का हुसूल उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इंसान दुनिया की ख्वाहिशात के बंधन से आज़ाद नहीं हो जाता, और माह रमज़ान ख्वाहिशात नफ्स के बेलगाम घोड़े के लिए लगाम की हैसियत रखता है। जब इंसान माह रमज़ान में रोज़े की आग जलाता है तो वो आग नफ्स की शैतानी ख्वाहिशात, दुनियावी लालच और मादी चाहतों को जलाकर राख कर देती है, और इस जलने से पैदा होने वाली तवानाई से रूह को रोशनी मिलती है और नफ्स कमज़ोर और लाचार हो जाता है। हमारा दिल, रूह और नफ्स के दरमियान मोहल्लिक है। अगर रूह ताकतवर हो तो दिल को मुतासर करती है, जिसके नतीजे के तौर पर दिल तजल्लियात इलाही के अनवार से मुनव्वर होता है, और तकवा का हसूल सिर्फ़ और सिर्फ मुजाहिदात और रियाज़त से ही मुमकिन है, और मुजाहिदा और रियाज़त का बेहतरीन तरीका रोज़ा है। गोया तजल्लियात इलाही के हसूल के लिए कल्ब उस सूरत काबिल होगा जब रूह पाकीज़ा और मुक़द्दस और ताकतवर होगी, लेकिन रूह की ताकत बग़ैर तकवा के नामुमकिन है। रोज़ा खाने पीने और जमात से रोकने का तकाज़ा करता है, मगर रोज़े का मकसद फ़कत इन तीनों चीज़ों से परहेज़ करना ही नहीं, बल्कि असल मकसद ये है कि इंसान तमाम अफ़ाल बद से बाज रहे। ये बात काबिल तवज्जो है कि रोज़े की हालत में इंसान भूख प्यास से तड़प रहा हो और ठंडा पानी और लजीज खाना भी मौजूद हो, मगर फिर भी वो खाने और पानी को हाथ लगाना तो दूर की बात, उसे देखना भी गवारा नहीं करता। हालांकि ये चीज़ें जायज़ और हलाल हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन जायज़ और हलाल चीज़ों को हालत रोज़ा में कुछ वक्त के लिए मना फरमाया है। इसलिए मुसलमान रज़ाए इलाही के असूल के लिए
ان جائز و حلال اشیاء کو کچھ وقت کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ گویا مسلمان اگر حلال اشیاء سے حکم الہی کے تحت باز آیا تو وہ افعال اور اشیاء جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنے اور دور رہنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ مثلاً شراب، بدکاری، جھوٹ، غیبت، چغلی، رشوت اور غصہ وغیرہ، تو انسان ان حرام و ناجائز افعال سے باز کیوں نہیں آئے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر روزے کی حالت میں ہے، کھانا پینا ترک کر دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ رمضان المبارک کے ایک مہینے میں ان افعال سے بچنے کی مشق کروائی جاتی ہے تاکہ باقی 11 مہینے بھی انسان اپنے آپ کو ان افعال بد سے دور رکھے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان پر زندگی بھر کے لیے حرام کیا ہے۔ گویا روزے کا مقصد افعال بد سے بچنے اور دل میں خوف خدا کو ہمیشہ کے لیے اجاگر کرنا ہے، جس سے پرہیزگاری کا وہ کرشمہ پیدا ہوتا ہے جو قلب و باطن کو روحانیت اور نورانیت سے جلا دیتا ہے۔ روزے سے انسان کے اندر صبر اور فکر کا مادہ اجاگر ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان صبح سحری سے لے کر افطاری تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو اس سے قلب انسانی میں صبر و شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے معدہ خالی ہوتا ہے، اس سے اس کی صفائی ہوتی ہے، اور جب معدہ صاف ہو تو پھر ذہن میں فکر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اگر معدہ خوراک سے بھرا ہو تو ذہن بوجھل اور سستی کا شکار رہتا ہے، اور جو ذہن سست اور بوجھل ہو وہاں سوچ اور فکر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور روزے کا طبعی فائدہ کیا ہے کہ انسانی صحت و تندرستی کا دار و مدار معدے پر ہوتا ہے۔ خوراک کی زیادتی سے معدہ درست کام نہیں کر پاتا، ہاضمے کا نظام خراب ہو جاتا ہے، جس سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور چونکہ رمضان میں معدہ خالی رہتا ہے اور خوراک کے ہر وقت کے دباؤ اور زیادتی سے محفوظ رہتا ہے، جس سے معدہ درست کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور ہوا اور گیس کی زیادتی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ غیر ضروری رطوبتیں بھی پیدا نہیں ہوتی، جس سے جگر بھی درست کام کرنے کے قابل ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ روزہ کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو روزے کے فوائد بتائیں گے انشاءاللہ۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔